इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे हम जोहार कहते हैं, गुहार कहते हैं और सेवा बंदन भी करते हैं। जोहार के साथ गुहार इसलिए करते हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस में जो जनशराब उमड़ा हुआ है, इनको बचाने की जरूरत है। अभी हमारे वकील साहब बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे और आपके अधिकारों के विषय में यूएनओ में जब बात चल रही थी तो हमारे देश के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा था कि भारत देश में आदिवासी नहीं रहता है। जब पूरे संसार के लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने देखा कि भारत के देश के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो वहाँ पे अपनी बात रखे कि वहाँ के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। और जा करके फिर सरकार दबाव में आई और कुछ शर्तों के साथ जो डॉक्टर साहब बता रहे थे साइन किया, और साइन करने के बाद जो है भारत देश में माना कि आदिवासी रहते हैं। लेकिन मेरे देश के मालिकों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, जो यहाँ हमारे बहुत ही नौजवान साथी पूरे जोश खरोश के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया और पूरे नगर में दिखा दिया कि हम इस देश के नहीं, पूरे संसार में जो आदिवासी हैं, इस देश के मालिक के साथ साथ पूरे संसार के मालिक हैं। और अपना राज रियासत को देखने के लिए, अपने लोगों को देखने के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हुए हैं, हमारे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। मित्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने देखा है जो इस देश में हमारे आदिवासियों की हालत है, उस पर बहुत ही गहन विचार करने की जरूरत है। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि तमाम लोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी से लेकर के मंत्री और गजेस्टेड अफसर भी इस मंच पे बैठे हैं, लेकिन आज जो संस्कृति बचाने का काम हमारे आदिवासी बंधु कर रहे हैं वो महान है। हमें उनको बचाने की जरूरत है। जब मैं देखता हूं कि मैं गाँव में जब जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत पुराने समय से वहां रह रहे हमारे आदिवासी बंधु, जगह जमीन तो है लेकिन उनके नाम पे खत्म ही नहीं है, उनके नाम पे कोई खतरा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो जो है अवैध रूप से रह रहे हैं। और जब चाहे मन किया सरकार उसको उनको खदेड़ने का काम करती है। और हमारे जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमारे जो जिम्मेदार कुर्सियों बैठे हैं, चाहे नौकरी पेशा में हो या सामाजिक काम में हो, हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को जब उनके पास जाते हैं तो घूस लेने का काम करते हैं, सताने का काम करते हैं, यहाँ तक कि उनका काम भी नहीं करते और उनको दौड़ाने का काम करते हैं। ऐसी सूचना भी मिली है। कुछ हमारे जो समाज के लोग हैं बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। आज तक देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? देश आजाद होने के बाद हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो देश की आजादी का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सताया जा रहा है। तो इस मंच के माध्यम से हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि आदिवासी को छेड़ो मत, आदिवासी को छेड़ो मत, और आदिवासी को छेड़ोगे तो आप आदिवासियों की जमीन पे रह रहे हो, आदिवासी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी जो बात चल रही थी मालिकों की, बहुत ही दयनीय स्थिति है। चाहे पूरे छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश में देख लीजिए, जो यूएनओ में समझौता हुआ था कि आदिवासी समाज के जमीनों को बिना परमिशन के या बिना कोई ऐसे खरीद नहीं सकता, लेकिन ठीक उसके उल्टा हुआ है। आदिवासी समाज के जमीनों पे बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हुआ है। वो कैसे हुआ? कौन जवाब देगा इसका? आज हमारे बीच बाबा बिरसा मुंडा जिंदा नहीं है, टमटे भील जिंदा नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो किसी की मजाल नहीं थी, किस तरह की बात आ जाती और किसी आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो जाता। हमारे सामने हंसदेव को छीना जाता है, हंसदेव के आदिवासियों को उजाड़ा जाता है, और हम हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहते हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम नाच गाना करने चले आते हैं, हम अपने आदिवासी सभ्यता को दिखाने चले आते हैं। किसको दिखाने चले आते हैं? जब हमारा अधिकार छीन लिया जाता है, कुछ नहीं बोलते,
और जब हमें नाचने गाने का अवसर मिलता है तो हम नाच गा के पूरी दुनिया को दिखाते हैं और अपने वीआईपी को दिखाते हैं। उसका जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, हमें घास खिलाया जाता है, हमें बकरियां चलवाया जाता है, उस समय हम कुछ नहीं बोलते। साथियों, आज अगर बाबा बिरसा मुंडा जिंदा होते और जयपाल सिंह मुंडा जिंदा होते, चमचा भील जैसे तमाम हमारे क्रांतिकारी जिंदा होते, तो हम पे किसी को की हैसियत नहीं होती, हमें किसी को हाथ लगाने की हैसियत नहीं होती और हमें हमारे अधिकारों को छीनने की किसी के पास हैसियत नहीं होते। बाबा बिरसा मुंडा के ब्रिगेड उनको तीरों से स्वागत करता, उनको तलवारों से स्वागत करता और अपने हक अधिकार को उनके अंदर से खींच ला करके अपने अधिकार को लेने का काम करता। हम जो है बेशर्म की तरह देख रहे हैं, हम जो है बेशर्मों की तरह चल रहे हैं, जैसे हमारी कोई मान सम्मान ही नहीं है, हमारा इज्जत ही नहीं है, हम इस तरीके से चल रहे हैं। हमें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए कि जब हमारे माँ बहनों को नंगा घुमाया जाता है, जब हमारे माँ बहनों को लूटा जाता है, हमारे हमें बांध करके मारा जाता है। ये मारने वाले लोग हैं कौन? ये कौन है और क्यों मारते हैं हमें? ये भी ये जो समाज के बड़े लोग हैं, जो समाज को अपने आप को कहते थे समाज के हम मालिक हैं और हमें अपने पक्ति में जब उनका काम होता है तो बैठाते हैं और जब काम हमारे बहनों को नंगा करने का काम करते हैं, हमारे जंगल को लूटने का काम करते हैं, हमारे आदिवासियों को घर से उजाड़ने का काम करते हैं। आज जो छत्तीसगढ़ का हाल है वही हाल पूरे देश के आदिवासियों का है। यहाँ कल कारखाने बहुत ही जोरों पे है, बहुत जिला देखिए उधर खनन का क्षेत्र है, जिला देखिए उधर कल कारखाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा बेरोजगार है। छत्तीसगढ़ के माँ बहनों के पास पैसे नहीं हैं। बहुत से हमारे लोग जो नौकरी पेशा में हैं अपने बाल परिवार बच्चों में मस्त हैं। अकेले मंत्री जी क्या कर लेंगे? अकेला जो है चल करके बोलते जी क्या कर लेंगे? अमरजीत जी क्या कर लेंगे? आज विश्व आदिवासी दिवस में जैसे आप अपने अधिकारों को जनाने के लिए उमड़े हैं, अपने जो है कलाकृतियों को दिखाने के लिए उमड़े हैं, जो युवाओं में हमारे साथ समझौता हुआ है, भारत सरकार काम में तेल डालकर बैठी हुई है। इस लड़ाई को जो इस समाज के माध्यम से तमाम समाज के अगुआ बैठे हैं, ये जरूरत है। जैसे आपने कहा एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? हम अपने आदिवासी धर्म कोड पे मांग को लेकर अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? हम एक साथ क्यों नहीं लड़ते हैं? हम क्यों जो है सरना कोड की मांग कर रहे हैं, गोंडवाना कोड की मांग कर रहे हैं, हम जो है हम चेरवा कोड की मांग कर रहे हैं? अरे हम आदिवासी कोड की क्यों नहीं मांग कर रहे हैं, जिससे हमारा अधिकार, हमारे समाज को अधिकार, हमारे बच्चे बच्चियों को अधिकार, नौकरी पेशा में अधिकार पढ़ने लिखने का अधिकार, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक अधिकार मिले, उस बात को हम क्यों नहीं चेत रहे हैं? और कौन चेतेगा? हमने देखा है इन नौजवानों की क्रांति, इन नौजवानों में मुजद्दा, लेकिन हमारा नौजवान सही दिशा में नहीं जा रहा है। उनको सही दिशा में कौन लाएगा? जरूरत है कि अब हमारे बच्ची बच्चियां जो नहा नौजवान हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं। नौकरी पेशा के साथ साथ अगर नहीं कुछ मिल रहा, बेरोजगार हैं, तो अपने लाइन से भटक जा रहे हैं। उनको लाइन पे कौन लाएगा? साथियों, आप सबको जरूरत है, आप सबको इस समाज की जरूरत है और यही समाज जो मंच पे है सर्व समाज है और सर्व समाज को आदिवासी समाज कहते हैं। यही समाज अधिकार दिलाने में काम करेगा और इसी समाज के कदमों से कदम मिला करके आप सबको चलना है। हम लोग चाहे जिस दल से हो, चाहे जिस पार्टी से हो, ये मतलब नहीं लगता। हम अपने घर में आ गए तो हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने पे हमें गर्व है और आदिवासी को हम सर कटाने का काम करेंगे। उनके अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। साथियों, अभी तक जिसका खून न खौला, समझो खून नहीं वो पानी है। जो आदिवासी समाज के लिए न लड़े उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते होंगे, बहुत समय ले लिया और बहुत कुछ आप लोगों के बीच में कहना है, लेकिन इस लड़ाई में हमें आपकी जरूरत है। इस मंच में जितने भी हमारे अगल बैठे हैं, इनको आपकी जरूरत है। आप इनका साथ नहीं देंगे तो आने वाले पीढ़ी, आपने देखा कि आने वाले पीढ़ी
क्या देखेगी? अभी आपने देखा कि हमारे बहनों के कपड़े छीने जा रहे हैं, नंगा घुमाया जा रहा है। आपने देखा कि जो है बड़े कल कारखाने बैठाने के लिए बड़े बड़े व्यवसायी जो है सरकार को मिला करके हमारे हजारों हजार आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे अधिकार में कोई चीज है नहीं, हमारे लोग जो हर दर भटक रहे हैं और अपने ही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तिजोरी भरने के लिए हमारे लोगों को लूट रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई में आप सबकी जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है। अगर नौजवान आप नहीं चेतोगे और आने वाले दिनों में आपका क्या हासिल होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद हम लोग क्रांतिकारी हैं, मंत्री जी क्रांतिकारी हैं, अगर यही हाल रहा है, आप इनके साथ खड़े न रहे तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग अपने समाज को उजड़ते हुए नहीं देख पाएंगे, हम लोग अपने समाज को उजड़ते हुए नहीं देख पाएंगे, हम लोग अपने समाज को टूटते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप लोगों की जरूरत है। और जिस दिन आप खड़े हो गए, दुनिया में किसी पाई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आदिवासी का मुकाबला कर सकेगा। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसमें आदिवासी एक हो जाएगा, कोई माई के लालू का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए हम अपनी बारी को विराम देने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग इस विश्व आदिवासी दिवस में आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप लोग नशा मुक्ति की तरफ चलना है। आप लोगों को अपने बच्चियों को आगे बढ़ाना है, अच्छा भविष्य देना है तो नशा मुक्त होना पड़ेगा, नशा को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने को हाथ में कटोरा होगा, कोई नहीं देगा खाने को। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हुए आप सबके क्रांतिकारी कार्यक्रम को, क्रांतिकारी उपस्थिति को जोहार करते हुए जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश, जय बड़ादेव, धन्यवाद, जय आदिवासी।